Good afternoon, ma'am, and my dear friends. प्रेस्क्रिप्शन प्रेस्क्रिप्शन के कंटेंट्स हैं डिफिनेशन, पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, हैंडलाइनिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, एरर इन प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन के डिफिनेशन प्रेस्क्रिप्शन के डिफिनेशन है प्रेस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय ए फिजिशियन, डेंटिस्ट और एनी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर टू द फार्मासिस्ट to compound and dispense a specific medication for individual patient। इसका मतलब कि प्रेस्क्रिप्शन एक ऑर्डर है जो किसी पेशेंट को दवा लेने के लिए डॉक्टर या फार्मासिस्ट जिस पर लिखते हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। प्रेस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल है। और प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स हैं सब्सक्रिप्शन, डेट, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, सिग्नेचर प्रेस्क्राइबर का सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन हेडिंग में होगा डेट, पेशेंट का पर्सनल डाटा, बॉडी होगा सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन। क्लोजिंग में होगा पेशेंट का सिग्नेचर, डॉक्टर का सिग्नेचर। अब प्रेस्क्रिप्शन पर डेट क्यों लिखा जाता है इसके बारे में देखेंगे। रिटन ऑन द प्रेस्क्रिप्शन बाय प्रेस्क्राइबर टू नो व्हेन द मेडिसिन वेयर लास्ट डिस्पेंस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द ड्रग बाय द पेशेंट। इसका मतलब कि प्रेस्क्रिप्शन पर डेट प्रेस्क्राइबर के द्वारा लिखा जाता है। प्रेस्क्रिप्शन कब लिखा गया इसको पता करने के लिए डेट लिखते हैं। पेशेंट को कितना डे में क्या क्या सुधार हुआ, पेशेंट लास्ट डेट में कब दिखाया था और पेशेंट द्वारा ड्रग लेने में मिसयूज ना हो जाए ताकि पेशेंट डोज के हिसाब से ड्रग ले सके, इसलिए डेट को लिखते हैं। अब प्रेस्क्रिप्शन पर पेशेंट का नेम, एज, सेक्स और एड्रेस क्यों लिखते हैं इसके बारे में आप देखेंगे। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रेस्क्रिप्शन स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रेन, एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट। हेल्प द फार्मासिस्ट टू चेक द प्रेस्क्राइबर डोजेस ऑफ मेडिकेशन। In case if any of these information is missing in the prescription, the same may be included by the pharmacist after proper inquiry from the patient। इसका मतलब कि प्रेस्क्रिप्शन को पहचान करने में हेल्प करता है और चिल्ड्रन एज सेक्स केस में फार्मासिस्ट को डोज चेक करने में हेल्प करता है। इन केस यदि प्रेस्क्रिप्शन खो गया हो तो फार्मासिस्ट के द्वारा पेशेंट से उचित पूछताछ के बाद उसे शामिल किया जा सकता है, इसलिए नेम, एज, सेक्स, एड्रेस लिखते हैं प्रेस्क्रिप्शन पे। अब सुपरस्क्रिप्शन, द सुपरस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल RX which is always written as the beginning of the prescription। RX is an abbreviation of the Latin word receipt meaning you take and take you। अब inscription, this is the main part of the prescription, contains name and quantities of the prescribed ingredient, generally written in English language but common abbreviation used can be written both in English and Latin language। A superscription, this part contains the prescriber direction to the pharmacist। It includes a type dosage form to be prepared, number of doses to dispense। प्रिस्क्रिप्शन पर प्रेस्क्राइबर का सिग्नेचर, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों होता है उसको देखेंगे। प्रेस्क्रिप्शन पर प्रेस्क्राइबर का सिग्नेचर शॉर्ट में SIG लिखते हैं।
और information about physician is usually so that the doctor could be contained in emergency. Prescription must be sent with pre- prescribed and on hand. Address and registration number should be written in case of narcotic or other habit forming drug that prevent its misuse. और hand lining of prescription, receiving, reading and checking, colligating and weighing material, compounding and labeling and packaging, finishing. अब रिसीविंग को देखेंगे. द प्रेस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट हिमसेल्फ. इसका मतलब कि फार्मासिस्ट को प्रेस्क्रिप्शन खुद से रिसीव करना चाहिए. इट इंक्लूड रीडिंग द प्रेस्क्रिप्शन एंड चेकिंग द प्रेस्क्रिप्शन. Reading and checking prescription should be completely and carefully read from top to bottom. Nature of dosage, form and time required for preparing. Any doubt or direction or any error in written, patient should not come to know about it, should consult the other pharmacist or prescriber. इसका मतलब कि फार्मासिस्ट को रीडिंग एंड चेकिंग करते समय प्रेस्क्रिप्शन को पूरी तरह से और ध्यान से पूरा पढ़ना चाहिए. फार्मासिस्ट का काम है कि रीडिंग करते समय प्रेस्क्रिप्शन में कोई डाउट हो या कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो इसके बारे में पेशेंट को पता नहीं चलना चाहिए और किसी दूसरे फार्मासिस्ट या प्रेस्क्राइबर से कंसल्ट करना चाहिए. अब कोलिगेटिंग एंड वेइंग मटेरियल हैं. कंपाउंडिंग एंड लेवलिंग, पैकेजिंग. कंपाउंडिंग में है ओनली वन प्रेस्क्रिप्शन, एक्वायरली क्लीनलेस, प्रॉपर टेक्निक. लेवलिंग में सूटेबल कंटेनर होना चाहिए, क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस्ड, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल कंटेनर. पैकेजिंग में साइज ऑफ लेवल, गुड क्वालिटी पेपर, इंफॉर्मेशन एंड स्पेशल डायरेक्शन. थैंक यू मैम. बहुत बढ़िया रोशन. अब मेरे को कभी भी ऐसे एनिमेटेड प्रेजेंटेशन बनानी होगी तो मेरे को रोशन कुमार के पास आना है, ये मुझे आज समझ में आ गया. तो इतना बढ़िया मजेदार मेरे को प्रेजेंटेशन था रोशन, और उसके लिए वेरी गुड. बाकी रोशन आपको भी पता होगा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड्स का है थोड़ा सा जो है अपन को इम्प्रूव करने की जरूरत है. बाकी कॉन्फिडेंस आपका बना रहा पूरे टाइम, उसके लिए ये कमेंडेबल है. सो थोड़ा सा जो है प्रोनाउंसिएशन पे काम करें. मैं भी आपकी हेल्प करूंगी उस चीज के लिए. वही हमारा एक एक्सपेरिमेंट उसी पे था, प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड्स. ठीक है, अपन ने वही सीखा था कि कौन से वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, वो सीखना जरूरी है. बाकी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी रोशन, वेरी गुड. ठीक है, फर्स्ट वर्ड. चलिए नेक्स्ट ऋतिक जी बोले. फर्स्ट वर्ड प्रेजेंटेशन दिए तुम्हें हमारे. ये तो बहुत अच्छा है. फर्स्ट बार के हिसाब से तो रोशन, उसके लिए तो तुमको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि तुमने अपने डर से जो है तुमने उसको पार किया है. अब जो है बस थोड़ा सा अपन ये प्रोनाउंसिएशन पे काम कर ले तो तुम तो बिल्कुल रेडी हो. ठीक है रोशन, बहुत बढ़िया है ना. और यही सीख है. मैं रोशन का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ उन सारे बच्चों को जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या वो लोग डर जाएंगे, या वो लोग शर्मा रहे हैं. अगर रोशन इतना कॉन्फिडेंटली अपनी पहली प्रेजेंटेशन दे सकता है तो वो सब बच्चों से हो सकता है. मेरे लिए सारे 110 बच्चे इस क्लास के एक बराबर हैं, और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि जो रोशन ने किया है आज वो आप लोग नहीं कर सकते. बस
रोशन ने बस ये किया है कि वो अपने डर से पार हो गया है, आप लोग अभी भी उस डर में बैठे हैं, तो इसीलिए उसको जो है थोड़ा सा उस पर वर्क करें। एंड हम लोग बैठे हैं बेटा, कौन आपकी आलोचना कर रहा है, कौन आपका मजाक उड़ा रहा है, और जो मजाक उड़ा रहा है वो उसकी कमी है। जो आपको इम्प्रूव करना चाहता है कम से कम उसकी मदद तो लो, मदद लेने से ही आप लोग घबरा रहे हो। ठीक है, चलिए रोशन, थैंक यू। Yes, thank you. देन